अरबों को हमारे ऊपर यकीन नहीं था, इसलिए उन्होंने हमारे दुश्मन भारत के साथ मुआहदा किया है। मुआहदा भी वो किया है दिफाई ताउन का। इंडिया अपना दिफा नहीं कर सकता, अपने जहाज गिरवा देता है तो यूएई का दिफा क्या करेगा। अरबों ने पाकिस्तान हुकूमत पर एतबार नहीं किया कि क्या पता ये हमारी इन्वेस्टमेंट खा ना जाएं। अरबी प्रेस ने मोदी के साथ बड़ी अच्छी मुलाकात की है और बहुत तफसीली बात की है और मुआहदा तय पा गया है। दोनों मुल्कों की फौजें भी आपस में राब्ते में रहेंगे। मोदी इस मौके पर बड़ा खुश था क्योंकि यूएई ने इंडिया को तरजीह दी है पाकिस्तान के मुकाबले में। हमारे मुल्क में जब अरबी शहजादे आते हैं तो हम उन्हें बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल देते हैं, इधर क्या कुछ नहीं वो करते, लेकिन जब फायदे की बात होती है तो फिर इंडिया को फायदा देते हैं, पाकिस्तान को फायदा नहीं देते। देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर अंदर से ये अरबी मुखालफत करते हैं। यूएई की डिफेंस डील हो गई है इंडिया के साथ। खबर आपने पढ़ ली होगी कि 200 अरब डॉलर की डिफेंस डील हो गई है। खबरें आपने ये पढ़ ली होंगी कि भाईजान इस्लामिक नेटो के खिलाफ साजिश हो गई है। खबरें आपने पढ़ ली होगी कि भाईजान इंडिया जश्न मना रहा है, इसराइल वो इंडिया में जश्न है भाईजान। खबरें आपने पढ़ ली होंगी कि इंडिया जो है अब जश्न मना रहा है कि हमने इस्लामिक नेटो का जवाब दे दिया, हमने सऊदी अरब का साथ होने वाले दिफाई मुआहदे का जवाब दे दिया, हमने घर के अंदर जाके मारा है, हमने तुर्की का जवाब दे दिया। ये खबरें नहीं 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 नहीं, ये तो खबरें हैं, ये तो सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है, पसे आईना ढूंढने जा रहा हूं मैं। मेरे साथ चंद लम्हे आपको एक एक चीज पता चली कि किस अंदाज और किस तौर पे इजराइल जो है एक प्रॉक्सी के तौर पे यूएई को इस्तेमाल कर रहा है। चंद लम्हे आपको रहेंगे मेरे साथ, एक एक चीज आपको समझ आएगी कैसे कब कब कहां इजराइल प्रॉक्सी बनकर साजिश कर रहा है, इजराइल की प्रॉक्सी बनकर यूएई साजिश कर रहा है। चंद लम्हे हमारे साथ रहेंगे, मैं आपको ये बताऊंगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस अंदाज के साथ ये सारा का सारा वकूआ शुरू हुआ एक इनकार से, वो था मोहम्मद बिन सलमान का इनकार। यूएई और इंडिया के दरमियान डिफेंस मुआहदा हो गया, जिस तरह का मुआहदा पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान हुआ था। यूएई को चाहिए था कि यूएई आता और पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के साथ हाथ मिलाता, लेकिन यूएई ने चूज किया इंडिया को। यूएई ने इंडिया के साथ एक ऐसा मुआहदा कर लिया है कि अब यूएई और इंडिया एक तरफ हो गए हैं, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया एक तरफ हो गए हैं। यह बात तो आप सभी जानते हैं कि सऊदी अरेबिया और यूएई के ताल्लुकात आपस में ठीक नहीं चल रहे थे। जब 2026 शुरू हुआ तो आप लोगों ने जरूर ऐसी खबर सुनी होगी कि यूएई और सऊदी अरेबिया के दरमियान जंग होने वाली है, लेकिन वो जंग नहीं हुई। यूएई पीछे हट गया क्योंकि यूएई ये बात अच्छे तरीके से जानता था कि सऊदी अरेबिया के पीछे पाकिस्तान खड़ा है। पाकिस्तान की जानिब से यह वाजे कर दिया गया है पूरी दुनिया को कि अगर सऊदी अरेबिया के ऊपर कोई मैली आंख उठाकर देखेगा या सऊदी अरेबिया के ऊपर कोई मुल्क हमला करेगा तो पाकिस्तान सऊदी अरेबिया का दफा करेगा। यह समझा जाएगा कि वो हमला पाकिस्तान के ऊपर हुआ है। नाजरीन, यूएई ने यह चीज देखी, यूएई ने जाकर इंडिया के साथ हाथ मिला लिया। मतलब कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाया तो यूएई ने देखा कि पाकिस्तान का मुखालिफ मुल्क कौन सा है, इंडिया, तो यूएई ने जाकर इंडिया के साथ हाथ मिला लिया। नाजरीन, ना सिर्फ इंडिया और यूएई के दरमियान डिफेंस को लेकर मुआहदे हुए हैं बल्कि इसके अलावा यह भी कहा गया है कि दोनों मुमालिक के दरमियान 200 अरब डॉलर्स के बिजनेस भी होंगे, तिजारत भी होगी। नाज़रीन, पाकिस्तान के दुश्मन एक तरफ से जब नाकामी का सामना करना पड़ा है तो दूसरी तरफ भारत में कदम जमा रही है। पाकिस्तान के दोस्तनुमा दुश्मन अरब अमारात ने भारत के साथ पाकिस्तान सऊदी अरब तर्ज का मुआहदा करने की एक बड़ी जो है वो पेशरफ्त हुई है। ये तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे, जबकि पाकिस्तान ने बिफोर टाइम अपने दुश्मनों के तमाम तर जो अज़ाइम हैं उनको खाक में मिला दिया है। वेलकम दोस्तों, मैं हूं सखावत अली खान। दोस्तों, इस्लामिक कंट्रियां पीएम मोदी की गुलाम बन चुकी हैं। अब इस्लामिक कंट्रियों को पीएम मोदी ने टिश्यू पेपर की तरह यूज करना है। टिश्यू पेपर की तरह यूज करके इस्लामिक कंट्री को फेंक देगा। पीएम मोदी का काम खत्म हो जाएगा। जब इस्लामिक कंट्री को यूज कर लेगा वो किसी ना किसी गटर में फेंक देगा। अब पीएम मोदी इस्लामिक कंट्री के साथ वो करेगा दोस्तों जिससे इस्लामिक कंट्रियों का बेगुन नुकसान होने वाला है, क्योंकि इस्लामिक कंट्रियां पीएम मोदी की गुलाम बन चुकी हैं। दोस्तों, पाकिस्तानियों की तरफ से यह कहा गया है कि जो इस्लामिक कंट्री के पीएम या प्रेसिडेंट हैं वो अपने अकल से नहीं सोचते, वो जाकर पीएम मोदी के गुलाम बन गए हैं। इनको पता नहीं है कि वो हिंदू लीडर है, इनको पता नहीं है कि वो मुसलमानों पर जुल्म करने वाला है, उनके जाकर गुलाम क्यों बने हैं। अब जो इनका रिजल्ट निकलेगा बहुत ही भयानक निकलेगा और कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा कि जो पीएम मोदी मुसलमानों पर जुल्म करेगा। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों की तरफ से यह भी कहा गया है कि अरबों ने हम पर यकीन नहीं किया, वो जाकर भारत की गोद में बैठ गए हैं, वो हमसे नफरत भी करते हैं, हम पर वो यकीन भी नहीं करते।
वो भारत के साथ जाकर मिल गए हैं कि भारत हमारा दिफा करेगा। तो भारत उनका दिफा कैसे कर सकता है? जब भारत अपने जहाज गिरवा लेता है तो अरबों का वो दिफा कैसे कर सकता है? हमने भारत के जहाज गिराए, पूरी दुनिया ने देखा और पूरी दुनिया ने तस्लीम किया कि भारत के जहाज गिरे हैं। क्या यूएई के प्रेसिडेंट शेख बिन मोहम्मद को ये नज़र नहीं आया कि इंडिया अपने तो जहाज गिरवा लेता है, ये हमारा दिफा कैसे करेगा? अब जो इनका नुकसान होने वाला है ना, नुकसान दोनों को होने वाला है। पाकिस्तानियों की तरफ से यह बताया गया है कि नुकसान यूएई का भी होगा और इंडिया का भी होगा, क्योंकि ये आपस में भाई भाई बन गए हैं। और पाकिस्तानियों की तरफ से यह भी कहा गया है दोस्तों कि जब अरब शहजादे पाकिस्तान आते हैं तो हम उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। हम उनकी इतनी इज्जत करते हैं कि वो अपनी औकात ही भूल जाते हैं, अपनी औकात में नहीं रहते। अगर हम उनकी इज्जत ना करें ना, हम उनको टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करें, जिस तरह उनको इंडिया टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करता है, तो इन लोगों की अकल टिकाने आ जाएगी। इन लोगों को लग पता जाएगा कि जाकर इंडिया की गोद में नहीं बैठना चाहिए। तो दोस्तों, एक और पाकिस्तानी यूट्यूबर ने कहा है कि यूएई और भारत का दिफाई मुआहदा हो गया है, 200 करोड़ रुपए का मुआहदा हुआ है। इससे दुनिया को खतरा है, क्योंकि यूएई जो है वो मुनाफिक कंट्री है, उनके अंदर बुग़्ज़ है, वो मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं करता। यूएई कंट्री दोस्तों मुसलमान कंट्री है, लेकिन पाकिस्तानी यूट्यूबर का कहना है कि वो दूसरे मुसलमानों को नहीं देखना चाहते। वो ये नहीं देखना चाहते कि पूरी दुनिया के मुसलमान जो हैं वो बड़ी मुश्किल में हैं, लेकिन वो जाकर यहूदियों के साथ बैठ गए हैं। उनको नज़र नहीं आ रहा कि पीएम मोदी मुसलमानों पर कितने जुल्म कर रहा है, फिर भी वो जाकर पीएम मोदी के साथ बैठ गए हैं। क्या इनका दिमाग काम नहीं कर रहा? और इन लोगों की समझ में कब तक आएगा कि हम पीएम मोदी के साथ मिलकर बहुत ज़्यादा ही गलत कर रहे हैं? इन लोगों की समझ में अब आ जाना चाहिए था। तो दोस्तों, एक और जर्नलिस्ट ने कहा है कि यूएई इजराइल की प्रॉक्सी है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने यूएई के प्रेसिडेंट को इंडिया में भेजा है कि जाकर उनके साथ मुआहदे कर और इंडिया में जाकर बिजनेस कर और इंडिया को जाकर पैसा दे। मैं मुस्लिम कंट्रियों पर अटैक करूंगा तो मेरे साथ इंडिया ही होगा। यूएई का जो प्रेसिडेंट है वो नेतन्याहू के कहने पर आया है इंडिया में, आकर उसने पीएम मोदी को पैसे दिए हैं कि ये लो मोदी साहब, ये हैं पैसे, ये पैसे नेतन्याहू के हैं, इससे वेपन भी खरीदने हैं और इससे बिजनेस भी करना है। जो बिजनेस करेगा वो बिजनेस आपका होगा और जो तू वेपन खरीदेगा वो वेपन नेतन्याहू के हैं। अब इनको भी मुसलमान ना समझा जाए, जो यूएई का प्रेसिडेंट है ना, इनको मुसलमान ना समझा जाए। जो भी मुसलमान इनको मुसलमान समझते हैं तो वो गलत समझते हैं। अब ये मुसलमान नहीं है। तो दोस्तों, इसके अलावा एक और जर्नलिस्ट ने कहा है कि जो यूएई एंड इंडिया का मुआहदा हुआ है, दिफाई मुआहदा, इससे वाकई दुनिया को खतरा है, क्योंकि पीएम मोदी हमेशा हरकतें करता है। वो सुकून से बैठता नहीं है, कभी किसी को छेड़ता है, कभी किसी को छेड़ता है। उनको सुकून तो आता ही नहीं है, वो मुसलमानों के खिलाफ काम करता ही रहता है। दोस्तों, हकीकत बात यह है कि आज तक पीएम मोदी कितनी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं, लेकिन पीएम मोदी ने ऐसे किसी पर अटैक नहीं कर दिया। दोस्तों, जब भी पीएम मोदी ने एक्शन लिया है, जब भी उसने किसी पर अटैक किया है, तो सबसे पहले देखें कि वो अटैक क्यों करता है, वो एक्शन क्यों लेता है। दोस्तों, जब कुछ होता है ना, पीएम मोदी उस वक्त एक्शन लेता है। ऐसे पीएम मोदी अटैक नहीं कर देता कि होता भी कुछ नहीं है, पीएम मोदी अटैक कर देता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये बात करने का कोई फायदा भी नहीं है। तो दोस्तों, इसके अलावा एक और यूट्यूबर ने कहा है कि सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ है और यूएई इंडिया के साथ है। जिस तरह सऊदी अरब एंड पाकिस्तान का मुआहदा हुआ था कि अगर सऊदीया पर अटैक होगा तो समझे पाकिस्तान पर हुआ, अगर पाकिस्तान पर होगा तो समझे सऊदीया पर हुआ। ऐसे ही मुआहदा यूएई एंड इंडिया का हुआ है। अगर यूएई पर अटैक होगा तो समझा जाएगा कि इंडिया पर हुआ है, अगर इंडिया पर होगा तो समझा जाएगा कि ये यूएई पर हुआ है। ये आपस में भाई भाई बन चुके हैं। अब जो इनकी दोस्ती है ना, ये पूरी दुनिया को नुकसान देगी। उस यूट्यूबर का ये कहना है दोस्तों, ये दोस्ती ज़्यादातर दो कंट्रियों को नुकसान देगी। एक है बांग्लादेश, दूसरा है पाकिस्तान। ये करवा कौन रहा है? यूएई का प्रेसिडेंट करवा रहा है। यूएई का प्रेसिडेंट अपने मुस्लिम भाइयों को मरवा रहा है। क्या ये काफिर हो चुका है? ये मुसलमान नहीं रहा। अब हम इनको मुसलमान नहीं समझेंगे, क्योंकि पीएम मोदी की गोद में जाकर बैठ गया है। पीएम मोदी एक बड़ा जालिम लीडर है। पूरी दुनिया तस्लीम करती है कि पीएम मोदी जालिम लीडर है। और भाई, अगर पीएम मोदी जालिम लीडर है तो जो यूएई का प्रेसिडेंट है वो इंडिया क्या लेने गया है? क्या उनको पता नहीं है? जिस तरह पाकिस्तानी यूट्यूबर, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि पीएम मोदी जालिम लीडर है, इनको तो देख रहा है कि पीएम मोदी जालिम लीडर है। उनको क्यों नहीं दिखता? जो मुस्लिम कंट्रियां हैं,
अब ये कह रहे हैं कि सऊदी अरब हमारे साथ है। मेरी बात याद रखना, मैंने पहले भी एक बात की थी कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान का दोस्त नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप इंडिया का दोस्त है। अब मैं आपको 100% दुरुस्त बता रहा हूँ कि सऊदी अरब इंडिया का दोस्त है, पाकिस्तान का नहीं है। यह मेरी बात याद रखना, यह मेरा प्रोग्राम सेव करके रखना। आखिरकार आपको यह चीज़ नज़र आएगी और ये तुम तस्लीम करोगे कि वाकई सऊदी अरब इंडिया का दोस्त है, पाकिस्तान का नहीं है। आपको सिर्फ लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। जब आपको बेवकूफ़ बनाते हैं ना, तो आप उसी वक्त बेवकूफ़ बन जाते हो। तुम ये नहीं सोचते कि जो हमें गलत ब्रीफ किया जा रहा है ना, इसमें कुछ और है। अगर कुछ और आपको नज़र आ जाए ना, तो आप बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। फिर आपकी समझ में आएगा कि जो बात हमारे साथ की जा रही है, यह बात करने का मकसद क्या है। ऐसे आपकी समझ में नहीं आता। आपने तो ये बात कर दी ना कि जो मुस्लिम कंट्रियां हैं वो पीएम मोदी के साथ हैं, वो पीएम मोदी की जाकर गोद में बैठ जाती हैं। वहाँ से वो क्या लेते हैं? पहले कहते हो कि वो पीएम मोदी से पैसे लेते हैं, बाद में कहते हो कि वो पीएम मोदी को पैसे देते हैं। और भाई क्या कह रहे हो? पीएम मोदी से पैसे लेते हैं या देते हैं? पहले इस चीज़ की तो पहचान करो। ऐसे तुम आ जाते हो कैमरे के सामने, आपके पास मालूमात बिल्कुल नहीं होती, लेकिन जो बात तुम कर देते हो, बाद में बैठकर कहते हो कि यार ये तो गलत हो गया है, यह बात नहीं करनी चाहिए थी। पहले सोच लिया करो कि जो बात हम कैमरे के सामने बोल रहे हैं, ये घर में बैठकर नहीं बोल रहे, इसको दुनिया देखेगी। जब इसको दुनिया देखेगी तो सवाल उठेंगे कि भाई ये बात क्यों कर रहे हो, कि आपकी समझ में नहीं आता। कैमरे के सामने आने से पहले अपने दिमाग पर कंट्रोल किया करो कि हम क्या बोल रहे हैं और इसका रिएक्शन क्या आएगा, और जब दुनिया सवाल उठाएगी तो हम इस सवालों के जवाब क्या देंगे। अब छोड़ दो, ये सब कुछ छोड़ दो कि यूएई का प्रेसिडेंट गैर मुस्लिम बन चुका है, वो पीएम मोदी की गोद में जाकर बैठ गया है, हमारे दुश्मन की गोद में जाकर बैठ गया है, वो हमसे नफरत कर रहा है। अब ये बातें छोड़ दो, तुम भी ये कोशिश करो, चाहे कोई मुस्लिम कंट्रीज है, चाहे कोई नॉन मुस्लिम कंट्रीज है, तुम भी उनके साथ बनाने की कोशिश करो। तुम तो बिगाड़ने की कोशिश करते हो, कौन बनेगा हमारे साथ? तुम गुफ्तगू भी इस तरह की करते हो जिससे दुनिया को नफरत आ जाती है। तुम रिलेशन बनाने की तरफ गया करो ना, तुम बिगाड़ने की तरफ जाते हो। जब बिगाड़ने की तरफ जाते हो तो हमें नुकसान होता है, जब नुकसान होता है तो फिर तकलीफ तो होगी। भाई ऐसा ना किया करो, चाहे मुस्लिम कंट्रीज है चाहे नॉन मुस्लिम कंट्रीज है, बनाने की कोशिश किया करो। जब बनाने की कोशिश करोगे ना, तो आपको कोई भी गलत नज़र नहीं आएगा। जिस तरह तुम कहते हो ना कि हम ठीक हैं दूसरा गलत है, फिर तुम यही बात करोगे कि सब के सब ही ठीक हैं। आपको गलत कहने की किसी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, आपकी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।